हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 26 मई दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना ज्येष्ठ और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, देशवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दवा ग्राहकों को और ज़्यादा सहूलियत देने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने उठाया है बड़ा कदम। अब किसी भी दवा के पत्ते पर अर्थात 10 टेबलेट के पत्ते पर हर टेबलेट के सामने बनाने की तारीख, एक्सपायरी तारीख, बैच नंबर जैसी तमाम जानकारियां लिखी होगी। इसका उपभोक्ता मंत्रालय ने कंपनियों को आदेश दिया है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि दुकान पर आपको कुछ दवाओं को सिर्फ इसलिए खरीदना पड़ता है कि दुकानदार उसे काट कर नहीं दे सकता। इसके पीछे उसका तर्क होता है कि कटी दवा को कोई नहीं लेगा, यानी आपको 3 गोली चाहिए तो आपको 4 गोली का पत्ता दे देगा, या फिर 5 गोली चाहिए, 6 गोली चाहिए तो 10 गोली का पत्ता दे देगा। वह काट कर 1 गोली 2 गोली नहीं देगा, क्योंकि बची हुई गोलियों को फिर कोई नहीं ले सकता, ऐसा तर्क लगाया जाता है। और हर गोलियों पर फिर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं मिल पाती। इसलिए उपभोक्ता मंत्रालय ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि हर पत्ते की हर गोली पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट तथा अन्य जानकारियां लिखित में होनी चाहिए ताकि ग्राहकों को सुविधा हो। दोस्तों, 2000 के नोट बदलने को लेकर जरूरी कागजात पर अपडेट आया है। लोगों के बीच 2000 रुपए के नोट बदलने से जुड़े तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं, जिन पर आरबीआई गवर्नर शशिकांत जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैंक में 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार के पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, 30 सितंबर तक आप 2000 के 10 नोट एक साथ बदलवा सकते हैं, वह भी किसी बिना पहचान पत्र के। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। 12वीं का रिजल्ट 55.28% रहा। इस बार 12वीं की परीक्षा में छतरपुर के विकास द्विवेदी ने प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है, उनको बहुत बहुत बधाई। वहीं 12वीं की टॉपर लिस्ट जारी हुई है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, मौली नेमा छिंदवाड़ा से इन्होंने टॉप किया है। वहीं समीक्षा वर्मा भोपाल से इन्होंने भी टॉप किया है। सोनाक्षी परमार भोपाल से इन्होंने भी टॉप किया है। आर्या झीरा नरसिंहपुर से इन्होंने टॉप किया है। श्रुति श्रीवास्तव भिंड से, वहीं हुसैन खान नरसिंहपुर से इन्होंने भी टॉप किया है। इसके अलावा दीक्षित जैन रतलाम से, संध्या पाटीदार शाजापुर से, साइमा खान छतरपुर से, स्नेहा गंगवार भोपाल से, आस्था पटेल छतरपुर से, वहीं सचिन लोधी भोपाल से। इसके अलावा आकाश सिंह सतना से, नम्रता तिवारी रीवा से, स्नेहा गुप्ता उमरिया से, मुस्कान तिवारी छतरपुर से, हिमांशु प्रताप सिंह भोपाल से, अंजलि सेन नरसिंहपुर से। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, एमपी बोर्ड 10वीं में प्रदेश में मृदुल पाल जी ने टॉप किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा टॉपर लिस्ट भी जारी हुई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड में 10वीं में इस साल कुल 66.47% स्टूडेंट पास हुए, जिसमें इंदौर के मृदुल पाल ने राज्य में कक्षा 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। वही दोस्तों, विद्यार्थियों से अपील की गई है कि अपनी मार्कशीट की जांच के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in पर जाकर के अपना रिजल्ट या अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। इसके अलावा 10वीं में टॉप करने वालों की लिस्ट भी जारी हुई है। तो चलिए देखते हैं टॉपर लिस्ट। इंदौर के मृदुल पाल जी ने 494 अंक पाकर राज्य में टॉप किया है। उसके बाद प्राची गढ़वाल जी ने, जो इंदौर से हैं। वहीं कीर्ति प्रभा मिश्र ने, जो सीधी से हैं। स्नेहा लोधी नरसिंहपुर से हैं। वहीं अनुभव गुप्ता, जिन्होंने 492 अंक प्राप्त किया है, उमरिया से हैं। वहीं अभिषेक परमार शाजापुर से। इसके अलावा उन्नति अग्रवाल टीकमगढ़ से, आस्था सिंह छतरपुर से, राधा साहू ग्वालियर से, सुदीक्षा ग्वालियर से। इन सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। इसके अलावा प्रिया ठाकरे बालाघाट से, जीवन धनगर राजगढ़ से, युवराज सिंह इंदौर से, वैष्णवी गुप्ता सिवनी से, अंजलि कुशवाहा अशोकनगर से। वहीं हर्षवर्धन भैया, जिन्होंने 491 अंक प्राप्त किए हैं, सीधी से। अभिनव मिश्रा सीधी से, अंजलि पांडे सीधी से, आर्या गुप्ता होशंगाबाद से, अंशिका नरसिंहपुर से, भूमिका यादव मंडला से। ये सभी टॉपर हैं। बोर्ड ने टॉपर लिस्ट जारी की है, इन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो फेल हुए हैं, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। जून में रुक जाना नहीं, एग्जाम में बैठकर पुनः वे पास हो सकते हैं।
दोस्तों कमलनाथ जी ने शिवराज सरकार को बड़ा जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि चौपट राजा, चौपट सरकार और चौपट हो गया मध्य प्रदेश। दोस्तों कमलनाथ जी ने एक बार फिर बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। बालाघाट जिले के परसवाड़ा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सब अब खस्ता हाल है, बीजेपी से हर वर्ग परेशान है, चौपट राज है, चौपट सरकार है और चौपट मध्य प्रदेश की हालिया तस्वीर भी है। उन्होंने कहा कि अब जनता समझ रही है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। दोस्तों कमलनाथ जी ने कहा कि जनता के साथ कितना भी बड़ा धोखा हुआ हो और बीजेपी ने कितना भी प्रलोभन दिया हो, अब लोगों पर उसका कोई असर नहीं होने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में किसान, नौजवान, छोटा व्यापारी सभी परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रलोभन देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और पिछले 18 सालों से यही चला आ रहा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि 18 साल इनको बहनें, किसान, नौजवान याद नहीं आए और चुनाव के 5 महीने पहले अपना पाप धोने के लिए ये सब घोषणाएं की जा रही हैं। इस प्रकार कमलनाथ जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को और शिवराज सरकार को जमकर घेरा है। दोस्तों इंदौर जिले से खबर है। इंदौर जिले में आपत्तिजनक पर्चे बांटने के मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी है कार्रवाई के निर्देश। दोस्तों इंदौर में आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ बांटे गए पर्चे के मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धारा 153 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों गृह मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखकर इस मामले में आरोपियों की पहचान की जाए। आपको बताते चले कि मामला क्या है। मामला है कि इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाके में कुछ पर्चे बांटे गए थे जिनमें लिखा गया कि आरएसएस और बजरंग दल द्वारा मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। इसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इन पर्चों की बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में कल ही उपद्रव फैलाने के लिए धारा 153 के तहत कार्रवाई की गई है। इसी के साथ पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों गृह मंत्री ने कहा कि शांति भंग करने वाले और भ्रम के माध्यम से भय फैलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों देश में नए संसद का उद्घाटन हो रहा है। नए संसद के उद्घाटन पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है निशाना। उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं करवाने पर आदिवासी समाज का अपमान हो रहा है, क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। दोस्तों दिग्विजय सिंह ने कहा कि सदन महामहिम राष्ट्रपति के डायरेक्शन में काम करता है। उनकी दस्तखत के बगैर न तो संसद की बैठक हो सकती है और न ही सदन चलते हैं। इसलिए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार ऐसे पद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि गरीब किसानों को सर्वे के बाद मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों का बीमा सरकार भरेगी। वहीं गेहूं का उत्पादन पिछली बार से इसलिए कम हुआ है कि किसान विविधीकरण की ओर जा रहे हैं। किसान चने, सरसों की ओर आ गए हैं। हम भारत सरकार से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में गेहूं अच्छा हुआ है, इसलिए निर्यात खोल दिया जाए। वहीं इस बार छोटे किसानों को घर पहुंच खाद की सुविधा भी सरकार दे रही है, अर्थात किसानों को खाद के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि ओले और बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, इसका भी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों कृषि मंत्री ने कहा कि गरीब किसानों का सर्वे करवा रहे हैं, उन्हें जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो आम जन को 100 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि कमलनाथ जी के पास महंगाई से लड़ने का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों राजधानी भोपाल में गुरुवार को अपने आवास पर मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरेगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार यदि बनती है तो 100 रुपये में आम जन को गैस सिलेंडर मिलेगा। वहीं 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपये महीने दिए जाएंगे। घर में 3 महिलाएं हैं उन्हें भी दिया जाएगा। जो महिला नौकरी कर रही है उन्हें भी दिया जाएगा। व्यवसाय कर रही है उन्हें भी दिया जाएगा। अर्थात बिना किसी शर्त के हर महिला को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। वहीं 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और 200 यूनिट जलाने पर आधी अर्थात 100 यूनिट का ही पैसा देना पड़ेगा। ये महंगाई से लड़ने का एक तरीका है। दोस्तों पीसी शर्मा जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर
ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की जाएगी। वहीं स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के मकानों की रजिस्ट्री भी कराई जाएगी, उनको मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। ये सब महंगाई से लड़ने के कॉन्सेप्ट हैं और कमलनाथ जी ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व मंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।